अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही परफेक्ट से शीरमाल की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। बहुत ही शानदार से ये शीरमाल आप लोग भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। तो ये परफेक्ट से शीरमाल आप लोग भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर मेजर करके 250 ग्राम के करीब मैदा ले लेंगे और मेजर करने का मकसद ये है कि हर चीज़ इसमें अगर हम नाप के डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शीरमाल अपने घरों में तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये मैदा लेने के बाद हम 1 कप दूध लेंगे, नीम गर्म दूध। नीम गर्म दूध के अंदर हमने क्या करना है, कैस्टर शुगर 5 टेबल स्पून ऐड करना है, सॉल्ट 1 टीस्पून और ईस्ट हमने 1.5 टेबल स्पून ऐड करना है। अच्छा, इसके बाद हमने मैदे के अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमें प्लेन वाला जो मिल्क फुल क्रीम मिल्क होता है वो ऐड करना है। इसमें 2 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर हमने ऐड कर लिया है। इसके साथ ही इसमें हम ग्रीन इलायची, सब्ज इलायची को पीस के हमने रखा हुआ है, वो भी हम इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि छिलके वगैरह ना हो, इसे छान लीजिएगा ग्राइंड करने के बाद। अच्छा, अब ये देखिए मिल्क जो है वो एक्टिव हो गया है ईस्ट के साथ। अब हम इसे डो बना लेंगे और 1 कप मिल्क जो है ये आपका 250 ग्राम मैदे के लिए इनफ है और बिल्कुल परफेक्ट डो बनके तैयार हो जाती है। इस तरह से पहले हम थोड़ी थोड़ी सी मिल्क को ऐड करते जाएंगे और इसके बाद हम इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छी सी एक डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि डो जो हम तैयार कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। नॉर्मल सी हमें एक डो तैयार करनी है इसकी। इस तरह से हम इसे तमाम दूध को इसमें ऐड करने के बाद अब ये देखिए, अब जैसे जैसे इसे गूंथते जा रहे हैं आटा जो है ये सॉफ्ट होता चला जा रहा है। थोड़ा स्टिकी भी है, लेकिन ये देखिए आप इसे, ये हमने, ये देखिए बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट, नॉर्मल सी एक डो तैयार हुई है। अब इसके बाद इसे प्लास्टिक कवर के साथ हम रख देंगे। थोड़ा सा हम इसे, क्योंकि हमने ईस्ट डाला है और ईस्ट के लिए हम इसे थोड़ा सा राइस होने का वेट करेंगे। 100% तो हमें इसमें राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जितना भी हमें करना है थोड़ा बहुत। इसके बाद देखिए अब हम इस तरह से तकरीबन हाफ आवर के बाद हमने आटा चेक किया तो वो थोड़ा सा राइस हो गया था। अब इस तरह से हम इसमें होल कर देंगे और तकरीबन हमने 4 to 5 टेबल स्पून इसमें बनास्पति घी ऐड किया है और घी को अब हम आटे के अंदर फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह करने से तमाम घी जो है आटे के अंदर मिक्स हो जाएगा। एक दफ़ा फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसे आटे को चेक करेंगे। अब ये देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके इक्वली पेड़ तैयार कर लेंगे। 250 ग्राम में 5 जो हमारे शीरमाल बनके तैयार होंगे। अच्छा, अब ये देखिए इस तरह से हमें इसकी रोटी बेलने के बाद हम किसी भी फोक की मदद से या स्पून के बैक साइड से या आइसक्रीम स्टिक से हम इस पे इस तरह का शेप दे लेंगे जो जैसे शीरमाल पर होता है। देने के बाद हमें इसके एक साइड पर थोड़ा सा हाथों की मदद से पानी लगाएंगे और ये याद रखिएगा कि आपके पास लोहे का तवा होना चाहिए। ये तवा जो है मैंने बड़े उससे रखा हुआ है सिर्फ इसी चीज़ों के लिए। एक साइड से जैसे सिकता है हमने बहुत धीमी आंच पे इसको पकाना है। इस तरह हमें ऊपर से इसको सेकना है। अब ये देखिए इसके ऊपर कलर आ गया है और जैसे ही ये तैयार होता है हम इसे निकाल के और डायरेक्टली हम इसे पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद फ़ौरन निकालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये बटर था, ऊपर से हम शीरमाल के ऊपर ये बटर लगा देंगे। अच्छा, शीरमाल बनाने का दूसरा मेथड भी आपसे शेयर करते हैं।
आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं, ग्रिल के साथ इसे ऊपर से भी आप इस पे कलर दे सकते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि हर घर में ओवन नहीं होता और बहुत सारे लोग ओवन में बेकिंग करते हुए या उसमें पकाते हुए घबराते हैं, तो ये बहुत ही ईज़ी मेथड से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप तैयार करेंगे। इस तरह से हमने दोबारा आइसक्रीम स्टिक से इस पे इसकी शेप दी और अपने इसके ऊपर हमने पानी लगाया और फिर तवे पर हमने इसे रख दिया। और धीमी आंच पर जैसे ही इसके ऊपर थोड़े से बबल्स आएंगे, तो हमने एक तवा और रखा हुआ था जो जिसे हमने प्री हीट किया हुआ था, और उस तवे के साथ हम इसे उल्टा करके रखेंगे। अब ये देखिए, शीरमाल का दूसरा मेथड भी परफेक्ट है। इसको भी हम उसी प्रोसीजर के साथ तैयार कर लेंगे। पानी लगाएंगे, इसके बाद शुगर इसके ऊपर डालने के बाद हम इस पे बटर लगाएंगे और ये शानदार से ज़बरदस्त से शीरमाल आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। सब चीज़ें आपके साथ क्लियरली मैंने यहाँ पर शेयर की हैं। इसे काट कर आप रख सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही शानदार से ये शीरमाल बहुत आसानी से बनते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा, जो आटा हम इसका तैयार करते हैं उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शीरमाल की ये शानदार सी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।